बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर एनडीए की बैठक चल रही है। एनडीए की सरकार बनाने के समर्थन पत्र को सौंप दिया है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है। सूत्र बता रहे हैं कि नीतीश कुमार ने एनडीए को समर्थन पत्र सौंप दिया है। यानी कि जो कवायदे लग रही थी कि जेडीयू को मनाने की कोशिश आईएनडीआई गठबंधन करेगा, वो सारी अटकलें यहीं खत्म हो जाती हैं, क्योंकि टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू ने भी अपना समर्थन पत्र भारतीय जनता पार्टी को सौंप दिया है, एनडीए को सौंप दिया है। ये सूत्रों के हवाले से खबर है। सूत्र बता रहे हैं कि सभी घटक दलों ने एनडीए को अपना समर्थन पत्र सौंप दिया है। यानी कि जो आंकड़ा 240 को 292 तक पहुंचाने में कामयाब रहा है, वो आंकड़ा यहां पर एनडीए को मिल चुका है और सरकार बनाने का दावा जल्द ही पेश हो सकता है। एनडीए दल के नेता राष्ट्रपति से जल्द ही मुलाकात कर सकते हैं। इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। तो देखिए, इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर नीतीश ने एनडीए को अपना समर्थन पत्र सौंप दिया है और समर्थन पत्र के साथ ही सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि सभी ने अपने मंत्रियों के नामों की फहरिस्त भी सौंप दी है, क्योंकि अब हर किसी की डिमांड होगी और डिमांड को मानना इस बार बीजेपी के लिए कोई विकल्प नहीं बल्कि मजबूरी होगी। क्योंकि अगर बीजेपी उनकी डिमांड नहीं मानती तो इस बार बहुमत के आंकड़े से 32 सीटें पीछे भारतीय जनता पार्टी है। ऐसे में टीडीपी की 16 सीटें, जेडीयू की 12 सीटें, यही वो सीटें हैं जो भारतीय जनता पार्टी को जादुई आंकड़े से ऊपर ले जा सकती है, एनडीए की सरकार बनवा सकती है। लोकसभा चुनाव के बाद अब सरकार बनाने की कवायद जो है वो शुरू हो चुकी है। एनडीए की जो पहली बैठक है वो प्रधानमंत्री आवास पर इस वक्त जारी है। सरकार बनाने से जुड़े हुए फैसले लिए जा सकते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि आज ही सरकार बनाने का दावा पेश हो सकता है और गठबंधन के सभी घटक दल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से आज ही मिलेंगे। इस मीटिंग में जेडीयू नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू हैं, आजसू प्रमुख सुदेश महतो हैं, आरएलडी के जयंत चौधरी हैं, जन सेवा पार्टी के प्रमुख पवन कल्याण भी इस मीटिंग में हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं शिवसेना का, इसी के साथ एलजेपी रामविलास का प्रतिनिधित्व कर रहे नेता चिराग पासवान, अपना दल सोनेलाल की एकमात्र नवनिर्वाचित सांसद और एकमात्र जो नेता हैं जो कि इस बार इस पार्टी से सांसद बनकर आई हैं, अनुप्रिया पटेल, और हम के नेता जीतन राम मांझी, ये सभी शामिल हैं। अब एनडीए के साथियों ने मंत्रालयों की लिस्ट भी सौंप दी है, सूत्र बता रहे हैं, और टीडीपी ने 6 मंत्रालय और स्पीकर का पद मांगा है। इस तरह की अटकलें लग रही हैं। सूत्र बता रहे हैं कि टीडीपी ने 6 मंत्री पद मांगे हैं, जेडीयू ने 3 मंत्री पद मांगे हैं, तो वहीं चिराग पासवान ने 2 पद मांगे हैं, एक कैबिनेट मंत्री का और एक स्वतंत्र प्रभार का। इसके अलावा मांझी ने भी 1 पद मांगा है मंत्री पद का। बात अगर एकनाथ शिंदे की जाए तो उन्होंने भी चिराग पासवान की तरह 2 मंत्री पद मांगे हैं, एक कैबिनेट मंत्री का, एक स्वतंत्र प्रभार का, और मंत्रालयों की मांग अलग अलग पार्टियों की ओर से हो गई है। जयंत चौधरी ने कहा है कि हमें इलेक्शन के पहले 1 मंत्री पद देने का वादा किया गया था। वहीं इसी तरह अनुप्रिया पटेल भी केवल 1 मंत्री पद चाहती हैं, उनके पास और कोई विकल्प भी नहीं है, क्योंकि वो अकेली हैं जो इस बार सांसद बनकर अपना दल सोनेलाल से आई हैं। मेरे सहयोगी निजाम मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, सीधे निजाम का रुख करते हैं। निजाम, एनडीए के घटक दलों ने अपना अपना समर्थन पत्र सौंप दिया है, लेकिन सूत्र तो बता रहे हैं कि अपने अपने मंत्रालयों के डिमांड की जो सूची है वो भी सौंप दी गई है बीजेपी के पास। बिल्कुल, देखिए चर्चा निकल के सामने आ रही है कि पीएम आवास पर जो एनडीए नेताओं की बैठक है, उस बैठक में चूंकि एक बार तो सभी ने अपना समर्थन जो है पीएम मोदी को दे दिया है, यानी कि एनडीए गठबंधन के जो नेता हैं, दलों के जो नेता हैं, उन्होंने अपना समर्थन पत्र दे दिया। लेकिन इसके साथ ही ये भी बात निकल के आ रही है कि वो अपने मंत्रिमंडल के पद के साथ ही और जो उनके अपने हिस्से की जो चीजें हैं उनको लेकर भी बातचीत इस बैठक में हुई है। ये और भी है, इस मामले में और विस्तृत रूप से बातें सामने आएगी जब ये बैठक समाप्त होगी और सामने आएगी चीजें। लेकिन अभी तक ये माना जा रहा है कि जो टीडीयू और जेडीयू को कम से कम 3-3 जो है मंत्री पद, 3 सांसदों को मंत्री पद, और इसमें बड़ा पद जो कह सकते हैं रेलवे और पंचायती राज विभाग जैसे जो बड़े मंत्रालय हैं, वो दोनों को अलग अलग एक दिया जा सकता है। इसके अलावा बात के चिराग पासवान को एक मंत्री का पद दिया जा सकता है। इसके साथ ही अनुप्रिया पटेल हैं, इसके साथ ही एकनाथ शिंदे, और जो महाराष्ट्र की बात करें तो देखिए एकनाथ शिंदे को जरूर जो है थोड़ा सा आगे एक बढ़ावा मिल सकता है, जिसमें बात कही जा रही है कि एक जो है बड़े प्रभाव के तौर पर वो सामने आ सकता है इस मामले में। निजाम, इसके साथ ही अब जो टीडीपी और जेडीयू हैं, ये एक तरह से भारतीय जनता पार्टी की बैसाखी हैं। इन बैसाखियों के सिवाय
अब भारतीय जनता पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती। गठबंधन की सरकार में बहुत सारी मजबूरियां होंगी। पहले मंत्रालय देना न देना बीजेपी का विकल्प हुआ करता था, लेकिन अब मंत्रालय देना ही देना बीजेपी की मजबूरी बन रहा है। बेशक देखिए कि दो कार्यकाल अगर कहें तो एनडीए के जो 2 कार्यकाल रहे उसमें जो सहयोगी दल हैं वो इस स्थिति में नहीं थे कि वो अपनी बात मनवा पाए। हाँ। लेकिन अब वक्त की परिस्थितियां बदल गई है, क्योंकि अब एक एक कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से 240 से ऊपर जो सीटें हैं और जो चाहे सहयोगी दलों की, तो अब सभी दलों की एक तरह से एक दबाव हो गया है। और अब अगर इसका कहें खामियाजा अगर भुगतने की बात करें, जैसे कि कई राज्यों को भुगतना होगा, जैसे कि जहां पे विधानसभा चुनाव नहीं है और जहां पे पार्टी ने सही प्रदर्शन भी नहीं किया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है राजस्थान, जहां पर अगर देखा जाए तो राजस्थान में अब चूंकि विधानसभा चुनाव भी हो गए हैं और इसके अलावा वहां पे पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन भी नहीं किया, तो जो पहले 3 से 4 जो नेता वहां के मंत्रिमंडल में शामिल थे तो को अब मंत्रिपरिषद राजस्थान के हिस्से में बहुत कम या संभवतः 1 या 2 जो कह सकते हैं, मुश्किल से एक मंत्रिपरिषद मिल सकता है, एक सांसद को ही मंत्री बनाया जा सकता है। तो ये चीजें इस तरीके से सामने आ सकती है। और साथ में जो देखिए जो कहें कि महाराष्ट्र में चूंकि अगले चुनाव आने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, तो वहां जरूर जो है मजबूत किया जाए। ठीक है निजाम, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए।